to explore and expand. Over every mountain, there is a path, although it may not be seen from the base camp, but it can lead to the summit. It's called the climbing route. तो आज हम बात करेंगे K2 के तमाम रूट्स की, जो कि K2 के मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब में वाक़या हैं, और इन रूट्स को पहली मर्तबा कब यूज़ किया गया और किन किन रूट से कामयाबी हासिल हुई, कौन सा रूट क्लाइंबर्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कौन से रूट अभी भी यूज़ नहीं किए जा सके। सेवेज माउंटेन K2 के 12 डिफरेंट रूट्स हैं, 8 पाकिस्तान साइड पे और 4 चाइना साइड पे वाक़या हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रूट अब्रूज़ी स्पर है, जो कि पाकिस्तान साइड पे है, और 75% क्लाइंबर यही रूट इस्तेमाल करते हैं। 9 रूट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही कम इस्तेमाल हुए हैं, जबकि 2 रूट स्टिल ऐसे हैं जो कि अभी तक यूज़ नहीं हुए। तमाम मेजर रूट्स पाकिस्तान साइड पे हैं और बेस कैंप भी पाकिस्तान साइड पे है। अब्रूज़ी स्पर रूट K2 की शुमाल साइड पे है। ये K2 क्लाइंब का नॉर्मल इस्तेमाल होने वाला रूट है। 1909 में पहली मरतबा ड्यूक ऑफ अब्रूज़ी प्रिंस लुइगी अमेडियो ने इसे अटेम्प्ट किया, इसलिए इसका नाम अब्रूज़ी स्पर पड़ा। ये रूट K2 की शुमाल मशरकी रिज पे गुरविन आस्टिन ग्लेशियर के साथ वाक़या है। अब्रूज़ी स्पर 5400 मीटर की बुलंदी पर K2 एडवांस्ड बेस कैंप से प्रॉपरली स्टार्ट होता है। इस रूट पे क्लाइंबर्स को रॉक रिब्स, आइस फील्ड और टेक्निकल रॉक क्लाइंबिंग पार्ट्स का सामना करना पड़ता है। रॉक क्लाइंबिंग पार्ट में 2 फेमस फीचर्स हाउस ऑफ चिमनी और ब्लैक पिरामिड शामिल हैं। ब्लैक पिरामिड क्रॉस करने के बाद एक्सट्रीमली डेंजरस एक्सपोज्ड स्लोप्स का पोर्शन आता है, जिसे साइड से क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसके बाद आने वाला पोर्शन शोल्डर रिलेटिवली इजी होता है क्लाइंबर्स के लिए, और इसके बाद K2 समिट पोर्शन करीब हो जाता है। इस रूट की सबसे बड़ी मुश्किलात में एक नैरो स्टीप पोर्शन है, जिसे बॉटल नेक कहते हैं। ये इंतहाई डेंजरस पार्ट है क्लाइंबिंग का, बिकॉज इस पार्ट में क्लाइंबर्स को रॉक सिरैक्स की एक सीरीज़ को क्रॉस करना पड़ता है। ये वॉल ऑफ सिरैक्स समिट के ईस्ट साइड पे फॉर्म होती है। 1902 से 1953 तक बहुत सारी फेलियर अटेम्प्ट्स के बाद 1954 में इटालियन कराकरम एक्सपेडिशन K2 को सर करने में कामयाब हो गया, और इन्होंने अब्रूज़ी स्पर से ये कामयाबी हासिल की। इस एक्सपेडिशन को लीड किया आर्डिटो डेसियो ने। लाइनो लेसिडाली और कंपेग्नोनी ये 2 पहले क्लाइंबर थे जो कि K2 के टॉप पे पहुंचे। अब्रूज़ी स्पर की बिल्कुल मुखालिफ साइड नॉर्थ रिज रूट कहलाता है, और ये रूट चाइना साइड पे वाक़या है। ये रूट अपने डिफ़िकल्ट एक्सेस की वजह से बहुत ही कम क्लाइंब हो सका, क्योंकि इस रूट का एक मुश्किल और रिस्की टास्क शिकसगाम रिवर को क्रॉस करना होता है। अब्रूज़ी बेस कैंप के क्राउडेड रूट के मुकाबले में नॉर्थ रिज के बेस कैंप पे इक्का दुक्का क्लाइंबर्स की टीम्स कैंप्स करती हैं। ये रूट अब्रूज़ी के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल और टेक्निकल है, बिकॉज शुरू की रॉक रिजेस से लेकर कैंप 4 तक ये लॉन्ग स्टीप रूट है। कैंप 4 को ईगल नेस्ट कहते हैं, जो 7900 मीटर की हाइट पे वाक़या है। इसके बाद एक बहुत ही ख़तरनाक हैंगिंग ग्लेशियर को क्रॉस करना पड़ता है। इसके बाद लेफ़्ट साइड पे जिग-जैग फॉर्मेशन में क्लाइंब करने के बाद स्टीप नैरो स्नो रॉक क्रॉस करने के बाद समिट तक एक्सेस पॉसिबल होता है। ओरिजिनल जापानीज असेंट के अलावा इस रूट पे नोटेबल क्लाइंबिंग 1990 में ग्रेग मोटिमर और स्टीव स्वेंसन ने कैंप 2 से ऊपर अल्पाइन स्टाइल और कुछ पोर्शन पे जापानीज टीम की लगाई हुई फिक्स्ड रोप के जरिए किया।
जनूब मशरकी रिज रूट एक लॉन्ग और ओवरहैंगिंग हार्ड आइस मास पर मुश्तमिल रूट है जो कि आगे जाके अब्रूज़ी रूट के अपर मोस्ट पार्ट तक जाके ख़त्म होता है। ये रूट पहली मर्तबा 1976 में एक पोलिश एक्सपीडिशन में इस्तेमाल हुआ, लेकिन ख़राब मौसमी हालात की वजह से ये टीम समिट करने में कामयाब न हो सकी। फिर कामयाब समिट 6 सितंबर 1978 में लुइस रिचर्ड और जेम्स विकवायर ने किया। इस रूट से पहली मर्तबा जापानीज टीम ने 1981 में क्लाइम किया। वेस्ट रिज को जापानीज रूट भी कहते हैं और इस जापानीज रूट से ईहो ओतानी और नज़ीर साबिर ने कामयाबी हासिल की और K2 टॉप पे पहुंचने में कामयाब हुए। ये रूट नेग्रोटो ग्लेशियर से स्टार्ट होता है और इस रूट पे अनप्रेडिक्टेबल रॉक सीरीज और स्नोफील्ड क्रॉस करना पड़ती है। मैजिक लाइन टेक्निकलिटीज़ के लिहाज से दूसरा मोस्ट डिमांडिंग रूट है। पहली मर्तबा 1986 में पोलिश क्लाइंबर ने इस रूट से कोशिश की। तब से बहुत सी कोशिशों के बावजूद स्पेन के जॉर्डी कोरोमिनोस वो वाहिद सक्सेसफुल क्लाइंबर हैं जिन्होंने 2004 में इस रूट के थ्रू K2 क्लाइम किया। पोलिश लाइन ये रूट एक्सट्रीमली एक्सपोज्ड, डिमांडिंग और डेंजरस है। जुलाई 1986 में पहली मर्तबा जेर्जी कुकुस्का और टैडियस पेट्रोस्की ने इस रूट के थ्रू समिट तो कर लिया, लेकिन वापसी पे अब्रूज़ी रूट के रास्ते असेंडिंग के दौरान पेट्रोस्की की डेथ हो गई। ये रूट जनूब मगरबी पिलर से स्टार्ट होता है और फिर एक टोटली एक्सपोज्ड स्नो कवर्ड क्लिफ एरिया की तरफ मुड़ जाता है। फिर एक नैरो गली जिसे द हॉकी स्टिक का नाम दिया गया है के पोर्शन को क्रॉस करने के बाद एक और एक्सपोज्ड क्लिफ फेस को पास करना पड़ता है। फिर एक और एक्सट्रीमली एक्सपोज्ड सेक्शन से गुजरने के बाद एक पॉइंट पे आकर समिट से सिर्फ 300 मीटर पहले ये रूट अब्रूज़ी स्पर रूट से जा मिलता है। राइनहोल्ड मेजनर ने इस रूट को सुइसाइडल रूट का नाम दिया है बिकॉज 1986 के अटेम्प्ट के बाद ये रूट रिपीट नहीं हुआ। ये रूट बहुत ज़्यादा एवलांच प्रोन रूट है, दैट्स वाई किसी क्लाइंबर ने इस रूट को कंसीडर नहीं किया। जनूब मगरबी यानी कि नॉर्थ वेस्ट फेस ये रूट चाइनीज साइड पे वाक़या है। पहली मर्तबा एक जापानीज टीम ने 1982 में क्लाइम किया। इस एक्सपीडिशन को लीड किया इसाओ शिंकाई और मासात्सुगु कोनिशी ने और इसमें 7 मेंबर्स थे जिन्होंने इस रूट से क्लाइंबिंग की। इसमें साकाशिता, योशिनो, यानागिसावा, हाइरोनोबु, कावामुरा, तात्सुजी और ताकामी। वापसी पे यानागिसावा जो है वो क्रेविस में गिर गए और उनकी वहाँ पे मौत हो गई। और इन तमाम क्लाइंबर्स ने विदाउट सप्लीमेंट ऑक्सीजन क्लाइंब किया। ये रूट इसकी तबाहकुन रॉक फॉर्मेशन और स्नोफील्ड की वजह से काफ़ी फेमस है। ये फॉर्मेशन थ्रू आउट द रूट समिट तक है। ये रूट जनूबी रिज तक जाता है और पहली मर्तबा 1991 में एक फ्रेंच टीम जिसको पायर बैगिन और क्रिस्टोफ प्रॉफिट लीड कर रहे थे ने क्लाइम किया। दूसरी मर्तबा 1995 में एक अमेरिकन टीम ने कोशिश की, लेकिन ये टीम 8100 मीटर पे पहुंचने के बाद 2 अगस्त को वेदर ख़राब होने की वजह से टॉप तक ना जा सकी। शुमाल मशरकी स्पर को सीजन रूट और बास्क रूट भी कहते हैं और ये रूट अब्रूज़ी और पॉलिश रूट के दरमियान वाक़या है और अब्रूज़ी स्पर से शोल्डर पोर्शन बॉटलनेक पोर्शन से नीचे कनेक्ट करता है। इस रूट को ज़्यादा सेफ कंसिडर किया जाता है क्योंकि इससे ब्लैक पिरामिड क्रॉस नहीं करना पड़ता। 1996 में टोमो सीजन ने 8000 मीटर तक असेंड इसी रास्ते से किया। पहली मर्तबा समिट बास्कियन टीम ने 1994 में किया, इसीलिए इसे बास्क रूट भी कहते हैं। वेस्ट फेस बहुत ज़्यादा टेक्निकल और हाई एल्टीट्यूड पे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहली मर्तबा इसे रशियन टीम ने 2007 में क्लाइम किया। ये रूट ऑलमोस्ट रॉक, क्रेविसेस और स्नो कवर्ड स्टीप नैरो गली पे मुश्तमिल है।
रशियन को इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुआ और उनको ऑलमोस्ट सारा रास्ता रोप फिक्स करना पड़ा। इनको टोटल 7 कैंप्स इस्टेब्लिश करने पड़े और 8000 मीटर के ऊपर भी इनको 2 कैंप इस्टेब्लिश करने पड़े। इनको बहुत सारी रातें डेथ जोन में गुजारना पड़ी, जो कि यूजुअली डेथ जोन में नाइट नहीं गुजारना पड़ती। एंड्रयू मारीव एंड वैदिम पोपोविच, ये 2 रशियन क्लाइंबर K2 के टॉप पे पहुंचे वेस्ट फेज से। इस तरह K2 के वेस्ट फेज ने भी सरेंडर कर दिया इन रशियंस के आगे और रशियन वन द बैटल। दे वर्कड सो हार्ड regardless weather, countless nights in the death zone and Berlin Wall 100 मीटर below the summit। और इन दोनों क्लाइंबर्स ने सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन भी यूज नहीं की। ईस्ट फेस हैवी आइस फॉर्मेशन और स्नो इंस्टेबिलिटी की वजह से ये साइड एक्सट्रीमली रिस्की है, सो दैट अब तक किसी भी टीम ने ईस्ट फेस की साइड वाला रूट यूज नहीं किया। नॉर्थ फेस रूट भी अभी तक यूज नहीं हुआ। 2007 में डेनिस उरुबको और सर्गे सोमोलियोव ने इस रूट के थ्रू K2 समिट का इरादा किया, लेकिन ख़राब होती सूरत हाल के पेश नज़र वो ये रूट कंप्लीट ना कर सके। एवलांच के बढ़ते हुए ख़तरात की वजह से इस टीम ने नॉर्मल नॉर्थ रिज रूट के थ्रू 2 अक्टूबर 2007 को K2 समिट किया। अगरचे ये सब रूट डिफरेंट लोकेशन पे वाक़ हैं, लेकिन इनमें कॉमन एक ही चीज़ है, वो है क्लाइंबर्स के लिए मुश्किलात। एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सी लेवल के मुकाबले में K2 समिट के दौरान क्लाइंबर्स को सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। एक्सट्रीम स्नो स्टॉर्म्स का होना और ये सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहता है, जिसका रिजल्ट हाई डेथ रेट की शक्ल में निकलता है। एक्सट्रीमली स्टीप, एक्सपोज्ड और अनप्रेडिक्टेबल नेचर की वजह से ये सब रूट्स डेंजरस हैं और स्नो स्टॉर्म के दौरान तो रिस्क फैक्टर और भी बढ़ जाता है। सो K2 सिर्फ बुलंदबाला माउंटेन नहीं है, जबकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, विच मेक्स द समिट एवर मोर चैलेंजिंग एंड डिमांडिंग। तो ये थी K2 रूट्स के बारे में कंप्लीट मालूमात, जो कि K2 क्लाइंबिंग का ड्रीम रखने वालों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।